अपने प्रोजेक्ट की बारीकियों पर नजर रखकर उनकी टेक्निकलिटी और आईएसओ मटेरियल के इस्तेमाल के कारण पिछले 35 साल से शीर्ष भवन निर्माताओं में शुमार ईवी होम्स लगातार ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है। ईवी होम्स की ओर से नवी मुंबई के सबसे बड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट EV10 मरीना बे को सिंगापुर मरीना बे की तर्ज पर बनाया जा रहा है, जो इन दिनों चर्चा में है। ईवी होम्स के डायरेक्टर विकी थॉमस ने EV10 मरीना बे के साथ साथ कंपनी के कार्य पद्धति की जानकारी दी। आइए उन्हीं से सुनते हैं ईवी होम्स के ग्राहकों के लिए अपने वादे पर वह किस तरह खरा उतरते हैं। BANM क्रीडाई ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। 3 साल के बाद में जो साहस दिखाया BANM क्रीडाई ने एक सही मौके पे एक एग्जीबिशन लाके, और ये एग्जीबिशन जो है ये वाकई काबिल तारीफ एग्जीबिशन है, क्योंकि यहाँ पे जो कोरोना काल था वो टाइम पे एक स्ट्रेस टेस्ट था बिल्डर्स के लिए, तो सारे बिल्डर्स स्ट्रेस्ड हो गए और एक टेस्ट था ये। तो उस टेस्ट में काफ़ी बिल्डर्स का जो इश्यूज़ बाहर आए, कुछ लोग जो जेन्युइन नहीं थे या फिर जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स थे वो लोग सब वीड आउट हो गए। और अब जो बचे हुए डेवलपर्स जो आज के तारीख में हैं यहाँ पे, तो ये जो डेवलपर्स हैं ये काफ़ी जेन्युइन और ग्राउंडेड डेवलपर्स हैं, जो लोग इस इंडस्ट्री में 20 से 25 साल से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रियलिस्ट है, और उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को इसमें लाया हुआ। ऐसे डेवलप्ड एक कल्चर में वर्किंग करते हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ काम करते हैं। नवी मुंबई इज़ नॉट एक ऐसा नोड है जो आज के तारीख में डेवलपर्स कम्युनिटी में सबसे एडवांस स्टेज पे है, जहाँ पे कोई चीटिंग या फिर कुछ किसी तरीके का लाइबिलिटीज़ दूसरों के ऊपर डालना ऐसा तरीके से काम नहीं करते हैं। बहुत ही जेन्युइन तरीके से काम होता है यहाँ पे। और मैंने ये नोटिस किया है कि अभी कोरोना काल में जो वीड आउट हो चुके हैं और जो बचे हुए जो डेवलपर्स हैं, जो जेन्युइन डेवलपर्स हैं, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलना चाहता, लेकिन आज यहाँ पे जितने भी स्टॉल लगे हैं सबके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं सारे रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं। सारे प्रोजेक्ट्स में सारे बैंक से होम लोन्स अप्रूव्ड हैं, एंड जो जेन्युइनिटी से वो लोग काम कर रहे हैं, उनका जो प्रोजेक्ट का जो स्टेज है वो लोग ट्रांसपेरेंटली वो लोग कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि रेरा आने के बाद में काफ़ी एडवांस हो चुका है रियल एस्टेट इंडस्ट्री इन इंडिया। और नवी मुंबई बीइंग अ वेरी एडवांस सिटी, मुंबई से ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जहाँ पे हर एक चीज़ को मॉनिटर किया जाता है। और मैं BANM क्रीडाई को वंस अगेन मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ये इतना बड़ा रिस्क लेके, जोखिम लेके इन्होंने जो किया, लेकिन बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। और जो क्राउड हमको देखने मिला, बहुत ही अच्छा फुटफॉल और बहुत ही जेन्युइन क्राउड आया है, क्योंकि अब सबको समझ गया है, वक्त आ चुका है कि अगर हमने अभी नहीं पैसे लगाए तो हमको हमारे पैसे ही पैसे रह जाएंगे, क्योंकि मनी डिवैल्यूएट होता है। करेंसी अगर आपके पास आज 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, वो अगले साल 1 करोड़ 10 नहीं होता है, वो 1 करोड़ से कम हो जाता है, क्योंकि आपकी जो पैसे हैं उसमें इन्फ्लेशन के वजह से डिवैल्यू होता है, डॉलर के प्राइसिंग के वजह से डिवैल्यूएशन आता है। जबकि प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो प्रॉपर्टी आज अगर आपने लिया तो 1 साल के बाद में 100% एप्रिसिएशन होता है और रेंटल इनकम भी आता है। तो इसके लिए अभी लोगों को समझ चुका है कि अब अगर उन्होंने पैसे नहीं लगाए तो शायद उनको उनके पैसों में नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी, और आगे चल के उनको और भी ज़्यादा पैसे कमाने होंगे, पैसे इन्वेस्ट करने के लिए वही सेम प्रॉपर्टी के लिए। फिर जहाँ तक मैं हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ, ईवी होम्स एक फैमिली बिजनेस है, जहाँ पे हमारे डायरेक्टर श्री EB थॉमस साहब हैं, और मैं और मेरा भाई हैं विकी एंड रिकी। मैं विकी थॉमस हूँ, एंड हम लोग ने ये कंपनी को लास्ट 35 ईयर्स से हमने इसको संभाला है, एंड हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं। हम लोग सारे इंजीनियर्स हैं हमारे फैमिली में, हम दोनों भाई सिविल इंजीनियर्स हैं, एंड हम लोग बारीकी से हर एक प्रोजेक्ट को हम लोग टेक केयर करते हैं, उनके टेक्निकलिटी से लेके, उनके जो मटेरियल्स से लेके, ISO स्टैंडर्ड मटेरियल्स से लेके, और काम के करने के तरीके उससे लेके, एंड इवन जो कमिटमेंट है हमारे जो क्लाइंट्स के लिए, हम क्लाइंट्स को वही कमिट करते हैं जो हम कर सकते हैं, ओवर कमिट हम कभी करते नहीं हैं। और हमने जो प्रोजेक्ट अभी लाया है, वाशी का सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट जो शुरू हो चुका है, वो है EV10 मरीना बे। EV10 मरीना बे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे हमने इंटरनेशनल लेवल पे हमने थिंकिंग किया है, एंड उसको लोकली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जैसे सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स होटल को हमने स्टडी करके वहाँ का मरीना बे सैंड्स का सेम टू सेम रेप्लिका और सेम टू सेम एम्बियंस हम लोग वाशी में ला रहे हैं, नई मुंबई में।
एंड एट द सेम टाइम बिकॉज हम लोग खुद इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हमारी जो कॉस्टिंग है काफ़ी एफिशिएंट है। हमारे जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं जो वाशी में है उनसे ज़्यादा अच्छे प्राइसिंग में एग्रेसिवली हम लोग इसको फॉलो अप कर रहे हैं। एंड उसके साथ में कंस्ट्रक्शन का भी हमारा जो क्वालिटी है वो एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हम कर रहे हैं। हमारा ओमान में मस्कत में भी कॉन्ट्रैक्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, जिसके वजह से हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हम यहाँ पे ला रहे हैं। यहाँ के जो इंजीनियर्स है, पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है, तो पूरी टीम हमारी दुबई एंड ओमान से है, मिडल ईस्ट से है, और काफ़ी अच्छे तरीके से काम हो रहा है। मैं आप लोग सबको BNM की तरफ से, EV होम्स की तरफ से एंड 10 मरीना बे प्रोजेक्ट की तरफ से आप सबको इनवाइट करता हूँ कि बुकिंग कीजिए या नहीं कीजिए, पर ये जो एक एम्बियंस माहौल और ये जो प्रोजेक्ट्स का एक इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आज अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेके आपने एक्शन लिया तो आपको आगे बहुत बेनिफिट होगी, और अगर एक्शन नहीं भी लिया तो भी आपको याद रहेगा कि उस दिन मैंने देखा था प्रोजेक्ट लेना चाहिए था, यह भी तो याद रहेगा कम से कम। जैसे कि मैंने आपको बताया 10 मरीना बे में हमने सिंगापुर की मरीना बे सैंड्स होटल को स्टडी किया है, और उसमें से जो अमेनिटीज़ हम ला सकें, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव, भले एक्सिक्यूशन में एक्सपेंसिव हो लेकिन मेंटेनेंस में ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, इस तरीके की अमेनिटीज़ हमने लाई हैं। जैसे कि जो एम्बियंस है, जो मरीना बे गार्डन है वहाँ पे सिंगापुर में, उसी का सेम रेप्लिका 3 फ्लोर्स का रेप्लिका हम 5th फ्लोर पे दे रहे हैं। एक्चुअली 5th फ्लोर पे हमारे पास एक 10,000 स्क्वायर फीट मतलब 1,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट हमारे पास अवेलेबल है 5वें माले पे, जो ओपन टू स्काई है। और उस ओपन टू स्काई एरिया में एक बड़ा सा ग्राउंड है जो RG है, वहाँ पे हमने ट्रीज़ जो दिए हैं वो मरीना बे गार्डन के 3 फ्लोर हाइटेड ट्रीज़ दे रहे हैं हम लोग वहाँ पे। प्लस हम लोग जो उसके जो टॉप फ्लोर है 28th फ्लोर, जो पूरा सी व्यू और सिटी व्यू है, वहाँ पे हम एक क्लब एम्बियंस दे रहे हैं, जहाँ पे आपका पार्टी लॉन्च होगा। एक स्विमिंग पूल दे रहे हैं जो इन्फिनिटी पूल है, जहाँ से आप जैसे स्विम करोगे तो आपको पूरा का पूरा वाशी एंड पूरा जो समुंदर है मानकुट से लेके चेंबूर घाटकोपर तक आपको दिखाई देगा। एंड उसके अलावा हमने एक फ्लोर में 8 लिफ्ट हमने दिए हैं, जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स 8 से 10 यूनिट है, लेकिन हर एक यूनिट को जैसे कि एक लिफ्ट है, हमने उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि 27 स्टोरी है, तो इसके लिए हमने उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लिफ्ट दिए हैं, फायर लिफ्ट दिए हैं। फायर के लिए रिलेटेड हमने जो भी है काम, उसके हमने सबसे बेस्ट प्रोविजंस किए हुए हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी के हिसाब से हमने 24/7 वहाँ पे मॉनिटर्ड कैमरा सिक्योरिटी होगा। और उसके अलावा कार पार्किंग के लिए हमने 5 फ्लोर्स का कार पार्किंग का पूरा एमिनिटी दिया हुआ है, जहाँ पे हम 1+1 से ज़्यादा हम लोग एक्स्ट्रा कार पार्किंग का हम लोग प्रोविज़न करके रख रहे हैं। एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, हम आपको इन्वाइट करते हैं उसमें। कैमरामैन प्रवीण चौहान के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्कर न्यूज़, नवी मुंबई।